राधे राधे क्यों कहा जाता है? जैसे कुछ लोग राम राम, कुछ प्रणाम और कुछ नमस्कार करते हैं, उसी प्रकार मथुरा वृंदावन समेत समूचे ब्रज क्षेत्र में अभिवादन के रूप में राधे का नाम लिया जाता है। आपने सुना होगा, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, अर्थात कृष्ण को याद करना है तो राधे राधे जपना पड़ेगा। कृष्ण से मदद मांगनी है तो राधे जी से सिफारिश लगानी पड़ेगी। आप जितना राधा जी को जपेंगे उतना कन्हैया के समीप होते जाएंगे। आप मथुरा वृंदावन चले जाएं, वहां हर पल लोगों के मुंह से राधे राधे ही निकलता है। रिक्शा चालक हो तो, दुकानदार हो तो, आपको सड़क पर किनारे होने के लिए आवाज भी लगाएंगे तो राधे राधे ही बोलेंगे। एक बार कृष्ण ने राधा से पूछा, राधा अच्छा तुम बताओ, अगर मैं कृष्ण ना होकर कोई वृक्ष होता तो तब तुम क्या करती? श्री राधे ने अपने गुस्से को ठंडा करते हुए कहा, तब मैं लता बनकर तुम्हारे चारों ओर लिपटी रहती। कृष्णा ने राधे को मनाने वाले बच्चों की मुस्कान देकर कहा, और अगर मैं यमुना नदी होता तो? श्री राधे ने उत्तर दिया, तब मैं लहर बनकर तुम्हारे साथ साथ बहती रहती। श्याम सुंदर श्री राधे का गुलाबी रंग वापस लौट आया। वे ठुड्डी के नीचे अपना हाथ रखकर अगले प्रश्न की प्रतीक्षा करने लगी। कृष्ण निकट घास चरती एक गौ की ओर संकेत करके बोले, अच्छा यदि मैं उसकी तरह गौ होता तो तुम क्या करती? श्री राधा कान्हा जी के गाल खींचती हुई बोली, तो मैं घंटी बनकर आपके गले में झूमती रहती प्राणनाथ, परंतु आपका पीछा नहीं छोड़ती। फिर अगले कुछ पलों तक वहां शांति छाई रही। केवल यमुना की लहरें और मोर की आवाज ही सुनाई दे रही थी। श्री राधे ने चुप्पी तोड़ते हुए कान्हा जी से पूछा, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो मेरे प्राणनाथ? मेरा तात्पर्य यदि हमारे प्रेम को अमर करने के लिए कोई वचन देना हो तो आप क्या वचन देंगे? कृष्ण ने राधे के कर कमलों को स्पर्श करते हुए कहा, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ राधे कि जो भी भक्त तुम्हें स्मरण करके राज शब्द बोलेगा, उसी पल मैं उसे अपनी अविरल भक्ति प्रदान कर दूंगा और पूरा राधे राधे बोलते ही मैं स्वयं उसके पीछे पीछे चल दूंगा। श्री राधे ने अपने नैनों में प्रेम के अश्रु भरकर कहा, और मैं आज वचन देती हूँ मेरे कान्हा, मेरे भक्त को कुछ बोलने की भी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जहाँ भी जिस किसी के हृदय में आपके लिए, आपके नाम के प्रति सच्चा प्रेम होगा, मैं स्वयं जबरन आपको लेकर उसके पीछे पीछे चल दूंगी। राधे राधे बोलने से पहले हमें यह भी जानना चाहिए कि राधा है कौन। राधा महालक्ष्मी है। एक कथा के अनुसार राधा अपने पिछले जन्म में राम की पत्नी के रूप में स्थापित एक मूर्ति थी, जिसके साथ राम ने यज्ञ किया था। उसी सोने की मूर्ति में सीता जी के अंश ने प्रवेश कर लिया था। सीता की सोने की मूर्ति जिसे पूजा करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने अपने पास रखा था, उसी मूर्ति को गंगा नदी में विसर्जन करने गए तो सोने की मूर्ति में प्राण आ गए। उस मूर्ति में से सीता जी के अंश ने श्री रामचंद्र को कहा, हे राम, मैं आपसे दूर तो हो ही गई, अब मूर्ति के रूप में आपके पास हूँ, अब मुझे आपसे दूर नहीं जाना, कृपया करके मुझे अपने पास रखें। तब श्री रामचंद्र जी ने उससे वादा किया, अगले जन्म में तुम 11 वर्षों के लिए मेरे पास रहोगी। इसलिए कृष्ण राधा के साथ 11 साल तक रहे, क्योंकि सीता जी को जब वनवास मिला तो वो वन में 11 साल रही थी और वह मूर्ति जो सीता जी का ही रूप थी 11 साल राम के पास थी। तभी उनका गंगा में विसर्जन किया गया था।